आदर्श शिक्षा समिति सिरोही ऑनलाइन शिक्षण की प्रातःवेला की कक्षा में 10वीं के विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत विशेषण के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन काल के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पूर्व हम उनकी परिभाषा को भली भांति समझ लें। जो परिभाषा इस प्रकार है। परिभाषा क्रिया के जिस रूप से काम करने का समय जाना जाता है उसे काल कहते हैं। अब देखिए, एक बार पुनः अपनी परिभाषा पुनः स्मरण के लिए, क्रिया के जिस रूप से काम करने का समय जाना जाता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से जो कार्य करने के लिए जो समय को जाना जाता है या पहचान दी जाती है वहाँ काल कहलाता है। काल के अंतर्गत क्रिया के मुख्य 3 काल होते हैं। क्रिया है, क्रिया की परिभाषा पुनः स्मरण के लिए, किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया के मुख्य 3 काल होते हैं। 3 कालों में पहला जो काल है वो वर्तमान काल है, दूसरा है जो भूतकाल है और तीसरा जो वेदांता है वो भविष्य काल होता है। अब वर्तमान काल सामान्य जानकारी के अंतर्गत वर्तमान काल जो कार्य होता है, जो समय चल रहा होता है, काम होना पाया जा रहा है, वर्तमान जो समय, उसके अंतर्गत वर्तमान काल का मैंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, यानी वो पुस्तक है वो पढ़ता है, यानी जो पुस्तक पढ़ने का जो काम है वो वर्तमान काल में हो रहा है, समय चल रहा है। अभी न तो पुस्तक पढ़ी है न पुस्तक पढ़ेगा, लेकिन ये काम ऐसा हो रहा है जो वर्तमान के समय के जो काम हो रहा है उसी के अंतर्गत कार्य का होना पाया जा रहा है, वो पुस्तक पढ़ता है। उसी प्रकार भूतकाल के अंतर्गत जो समय काम का क्रिया के द्वारा जो समय कार्य संपादन हो चुका है, समय हो गया है और कार्य करने का जो समय बीत चुका है, जो समय चला गया है, वो समय अंतर्गत जो वाक्य होगा वो भूतकाल के अंतर्गत आएगा। जैसे उदाहरण इसके लिए भूतकाल का उदाहरण है, मैंने पत्र लिखा, यानी जो पत्र था, मैंने जो पत्र लिखा है वो पत्र मैंने लिखा, इसका मतलब मेरा पत्र लिखने का जो समय है वो समाप्त हो गया है, यानी जो पत्र लिखने का जो समय था वो समाप्त हो चुका है और कार्य हो चुका है। वो भूतकाल के अंतर्गत इस वाक्य को लिया जाएगा। तीसरा काल के अंतर्गत जो क्रिया के मुख्य 3 काल होते हैं, उसके तीसरा जो भेद है भविष्य काल है। भविष्य काल का मतलब ये होता है जहाँ जो समय आने वाला है, जो आने वाले समय में जो काम किया जाएगा, जहाँ गा गे लगेगा और जो काम किया जाएगा वो भविष्य काल के अंतर्गत आता है। अब भविष्य काल के लिए मैंने उदाहरण जो लिखे हैं, राम विद्यालय जाएगा। राम अपने आप में संज्ञावाचक शब्द है और संख्या शब्द है राम, जिसमें विद्यालय जाएगा, यानी जो राम अभी न तो जा रहा है न जा चुका है, लेकिन आने वाला जो समय होगा उसके अंतर्गत जाएगा, तो भविष्य में जाएगा विद्यालय, इसलिए यहाँ पर भविष्य काल पाया गया है। विद्यार्थियों, अपन ने काल के बारे में परिभाषा से अवगत हुए। क्रिया के काल के जो भेद थे, तीनों भेदों के बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की। अब काल के वर्तमान काल के भेद पढ़ेंगे। वर्तमान काल के जो भेद हैं उनका क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं।
क्रमशः अध्ययन में सबसे पहले अपन सामान्य वर्तमान काल के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा समझ ले। पहली बात ही, सामान्य वर्तमान काल जिस क्रिया से वर्तमान समय में ही क्रिया का संपन्न होना लक्षित हो, वहां पर सामान्य वर्तमान काल होता है। सीधा सीधा है कि सामान्य वर्तमान काल में जिस क्रिया से वर्तमान समय में ही क्रिया का जो संपन्न होना जो पाया जाता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अपन उदाहरण में मैंने दो प्रस्तुत किए हैं। क्रिया से वर्तमान समय में क्रिया का जो काम है, जो वर्तमान समय में ही संपन्न होना पाया जाता है, वहां पर सामान्य वर्तमान काल पाया जाता है। अब सामान्य वर्तमान काल की मैंने दो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, उससे अपने को भलीभांति समझ में आ जाएगा कि सामान्य वर्तमान काल स्पष्ट हो जाएगा, जो इस प्रकार है। मैं पुस्तक पढ़ता हूं। अब देखिए, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, दूसरा वाक्य में प्रस्तुत किया है, शिक्षा मंत्री भाषण देते हैं। अब देखिए, सामान्य वर्तमान काल में क्रिया से वर्तमान समय में ही क्रिया का संपन्न होना पाया जा रहा है। वर्तमान समय में ही क्रिया का संपन्न हो रहा है, क्रिया पूर्ण हो रही है, इसलिए सामान्य वर्तमान काल। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, वर्तमान समय में ही पढ़ रहा हूं, और जो पढ़ने का जो काम है वो वर्तमान समय में ही समाप्त हो रहा है, इसलिए इस वाक्य में सामान्य वर्तमान काल पाया गया है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, शिक्षा मंत्री भाषण देते हैं। अब देखेंगे, शिक्षा मंत्री भाषण देते हैं। अब देखिए, भाषण देते हैं, देने का काम भाषण है, शिक्षा मंत्री भाषण देते हैं। जो क्रिया का वर्तमान समय में भाषण देने का काम समाप्त हो रहा है, पूर्ण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अपने सामान्य वर्तमान काल पाया गया है। यानी जो शिक्षा मंत्री जो भाषण दे रहा है वर्तमान समय में दे रहा है और वर्तमान समय में ही समाप्त हो रहा है, इसलिए अपन इस वाक्य में सामान्य वर्तमान काल से अवगत हो रहे हैं। अब वर्तमान काल के दूसरा पहलू है अपूर्ण वर्तमान काल, यानी सीधा और सामान्य स्पष्ट जानकारी हो रही है कि अपूर्ण वर्तमान काल तो है, लेकिन वो वर्तमान काल पूर्ण नहीं हुआ है, वो अपूर्ण यानी अधूरा है, इसलिए उसको अपन अपूर्ण वर्तमान काल कहते जाता है। अब मैं अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा स्पष्ट कर रहा हूं, जो इस प्रकार है। जिस क्रियापद से कार्य का अभी संपूर्ण नहीं होना पाया जा रहा है और कार्य अभी चल रहा है, यानी जिस क्रियापद से कार्य का अभी पूर्ण न होकर के काम का या कार्य का अभी चलते रहना जानकारी या बोध हो रहा है, वहां पर अपूर्ण वर्तमान काल पाया जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण तो प्रस्तुत किए हैं, ये दोनों उदाहरण से स्पष्ट होता है, बोध होता है, जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल होगा, जो इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। वर्षा हो रही है, वर्तमान काल काम यानी वर्षा होने का काम तो चल रहा है, इस वाक्य में काम तो चल रहा है। जैसे वर्षा हो रही है लेकिन अभी वर्षा पूर्ण नहीं हुई, वर्षा होने का काम चल रहा है, क्रिया कार्य चल रहा है, वर्षा हो रही है, तो वर्षा हो रही है, काम चल रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो वहां पर अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत बोध होता है। दूसरा वाक्य है, किसान खेत में बीज बो रहा है। अब देखिए, इस वाक्य में किसान खेत में बीज बो रहा है। अब किसान खेत में बीज बोने का काम चल रहा है, अभी पूरा हुआ नहीं, इसका मतलब दूसरा उसको समझने के लिए, किसान बीज बो रहा है, तो क्रिया चल रही है, काम चल रहा है, और वर्तमान काल में जो काम चल रहा है अभी पूर्ण नहीं हुआ है बीज बोने का, तो इस वाक्य में अपने अंतर्गत अब काम चल रहा है, वर्तमान काल में चल रहा है,
तो अपने वर्तमान काल का दूसरा भेद अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत ये वाक्य दोनों आते हैं। विद्यार्थियों, अपन ने आज काल के बारे में अध्ययन किया और वर्तमान काल के दो भेदों का अध्ययन किया है। पहला था सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरे वर्तमान काल के तीसरे भेद का अध्ययन कर रहे हैं। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल के संदिग्ध का सामान्य अर्थ समझेंगे संदेह होना। संदेह होना। अब अपने वर्तमान काल के जिस क्रियापद से कार्य का संपन्न होना संदिग्ध माना जाता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उसके लिए उदाहरण मैंने प्रस्तुत किए हैं। जैसे वह आता होगा, हम यहीं ठहरे। देखो, वह आता होगा, हम यहीं ठहरे, इसका मतलब ये है कि वह आता होगा, इसमें हमें संदेह ये लग रहा है कि वो आएगा या नहीं आएगा, इसका पूरा स्पष्ट पता नहीं चलता है। उसमें संदेह लग रहा है कि आएगा या नहीं आएगा, इसलिए इस वाक्यों में संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। अब संदिग्ध वर्तमान काल का चौथा क्रमशः भेद है, चौथा भेद है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत आता है कार्य के वर्तमान में होने की संभावना बनी रहे। कार्य की वर्तमान में होने की संभावना बनी रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। पहला है उदाहरण, शायद आज वर्षा हो, यानी शायद आज वर्षा हो। शायद आज वर्षा हो, इसमें संभावना ये प्रकट हो रही है कि शायद आज वर्षा हो सकती है, इसलिए संभावना इस वाक्य में प्रकट हो रही है। तो इस वाक्य में संभाव्य वर्तमान काल का प्रयोग होता है और हुआ है। अब आता है पांचवा वर्तमान काल के अंतिम भेद पूर्ण वर्तमान काल। अब पूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण रूपेण संपन्न होने की, समाप्त होने की, कार्य वर्तमान में पूर्ण रूपेण, कार्य वर्तमान में पूर्ण रूपेण समाप्त होना प्रकट होता है, वहाँ उसे अपन पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। एक बार इस वर्तमान काल के चौथे भेद को पुनः इस प्रकार स्मरण करवा रहा हूँ। पूर्ण वर्तमान काल, कार्य वर्तमान में पूर्ण होना, पूर्ण रूपेण समाप्त होना प्रकट होता है। वर्तमान काल में कार्यों का पूर्ण रूपेण समाप्त होना प्रकट होता है, वहाँ पूर्ण वर्तमान काल पाया जाता है। इस प्रकार इस वाक्यों में पूर्ण वर्तमान काल है। जैसे उसका उदाहरण है, वर्षा हो चुकी है, यानी वर्षा हो चुकी है, यानी कार्य की पूर्णता हो रही है। जब कार्य की वर्तमान काल में पूर्णता होती हो, पूर्ण होता हो, तब वहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल पाया जाता है। विद्यार्थियों, मैंने आज इस प्रातःवेला की कक्षा में काल के बारे में आपको अवगत करवाया। काल के बारे में मैंने अवगत करवाया था कि क्रिया के होने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। अब काल के मैंने वर्तमान काल, जो वर्तमान समय में जो कार्य होता है, इसके अंतर्गत मैंने वर्तमान काल के 5 भेदों का स्पष्ट वर्णन करवाया है। पहला भेद था सामान्य वर्तमान काल, यानी पहला भेद था सामान्य वर्तमान काल। दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल, जिसमें कार्य वर्तमान में काल में पूर्ण न होकर क्रिया की पूर्ण रूप से समाप्ति नहीं हो रही है, कार्य चलता रहता है।
तीसरा आता है संदिग्ध वर्तमान काल। तो संदिग्ध वर्तमान, जिस कार्यों के होने में संदेह प्रकट होता है, तो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल के बारे में मैंने बोध करवाया। उसी प्रकार आपका चौथा वर्तमान काल का भेद है संभाव्य वर्तमान काल, जिसमें वर्तमान काल में कार्य की होने में संभावना प्रकट होती है, उसे संभाव्य वर्तमान कहते हैं। ये मैंने बोध करवाया। और अंतिम आपके वर्तमान काल के पांचवा भेद है, वो है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल जो वर्तमान काल में कार्यों की पूर्ण रूपे समाप्ति का या समाप्त होना या समाप्ति का प्रकट होना जो पाया जाता है, वहाँ पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। विद्यार्थियों, जब अगला कालांश आएगा उसमें अपन भूतकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसलिए आप लोग सभी विद्यार्थी अपने पाठ्यपुस्तक के द्वारा भूतकाल के बारे में सामान्य जानकारी और पुस्तक के बाद अध्ययन करके आए, ताकि पढ़ाते समय अच्छी तरह हमको समझ में आ सके। मैं विद्यार्थी आपको इस कालांश के अंतर्गत जो वर्तमान काल का अध्ययन करवाया है, उसके प्रश्न उत्तर PDF फाइल के माध्यम से आपको मैं प्रस्तुत करूंगा। उनको अपनी गृह कार्य की कॉपी में सुंदर और स्पष्ट लेखनी में कार्य करना है।